जय श्री गणेश, जय श्री राम, जय हनुमान जी। तो मित्रों, अब काफ़ी समय के बाद मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ यूट्यूब पे और अन्य प्लेटफॉर्म्स पे, और मैं सोच रहा हूँ कि विभिन्न विषयों पे आपसे चर्चा की जाए। जी हाँ, आप बहुत ही प्रतिभाशाली मनुष्य के साथ हैं। आप बहुत ही प्रतिभाशाली मनुष्य को देख और सुन रहे हैं, और मैं अपने इन विभिन्न क्षमताओं से आपको धीरे धीरे अवगत कराता रहूँगा, और उम्मीद है हम दोनों की अच्छी निभेगी, मतलब हम लोगों की अच्छी निभेगी। और मैं आपको विभिन्न विषयों के बारे में जानकारियाँ देने और आपका मनोरंजन करने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है आप मेरा प्रयास सफल होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे और इसका लुत्फ़ उठाएंगे। अब हम थोड़ी चर्चा स्वास्थ्य की करेंगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है, और मनुष्य अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर जीवन का कोई भी आनंद नहीं उठा पाएंगे, चाहे इहलोक हो चाहे परलोक हो। इस सब का आनंद लेने के लिए हमारा स्वस्थ होना परम आवश्यक है। तो स्वास्थ्य की वैसे आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में कोई अच्छी परिभाषा, स्पष्ट परिभाषा नहीं मिलती है। स्वास्थ्य को भी परिभाषित करने के लिए बीमारियों का उपयोग किया जाता है, जो बीमार ना हो, और इस तरह से तमाम बातें कह के बीमारियों की अनुपस्थिति को ये लोग स्वास्थ्य साबित करने का प्रयास करते हैं। इसका स्वास्थ्य की सबसे अच्छी परिभाषा दी गई है हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में या हमारे दर्शन और धर्मशास्त्रों में। हमारे दर्शन और धर्मशास्त्रों और आयुर्वेद के अनुसार स्व में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। ये बहुत ही विशाल, बहुत ही आयामी, मतलब बहुआयामी और बहुत ही बड़े परिदृश्य वाली परिभाषा है। यह अक्सर आधुनिकों की समझ पकड़ से बाहर छूट जाती है। तो स्व में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। और आजकल स्वास्थ्य को लेकर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और फिर साथ ही साथ में हमारे मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में बहुत हर तरफ बोर्ड लगे होते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए भी बहुत कार्यक्रम और फिर प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम आने वाले समय में स्वास्थ्य विषय पे चर्चा करेंगे, और कैसे स्वस्थ रहा जाए, कैसे स्वस्थ जीवन का आनंद लिया जाए, और कैसे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहा जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या किया जाए, क्या आवश्यक है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य तो शारीरिक व्याधि या समस्या अगर किसी को होती है तो उससे तो वह आदमी प्रभावित होता है, और फिर घर वाले भी प्रभावित होते ही हैं। लेकिन अगर वही मानसिक समस्याओं से पीड़ित होता है तब तो पूरा मोहल्ला या फिर बहुत सब प्रभावित रहते हैं, और ऐसा व्यक्ति सबके लिए खतरा बना रहता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और एक बड़ी ही विचित्र स्थिति होती है। तो हम इन समस्याओं में घिरे ना कैसे, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, और मैं समय समय पे इसके विभिन्न पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे, और फिर इनसे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में भारतीय दृष्टिकोण, इन सबके भारतीय दृष्टिकोण के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि हमारा तन, मन और जीवन कैसे स्वस्थ, सुंदर और निरोग हो। हमारा तन, मन और जीवन कैसे सुंदर हो, इस सब पे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए अच्छा आहार, अच्छा विहार आवश्यक है। मतलब खान पान अच्छा होना चाहिए, और फिर हमारा रहन सहन अच्छा होना चाहिए। मतलब सुबह सूर्योदय से पहले उठना, फिर योगासन करना, बाहर घूमने जाना, और जहाँ तक संभव हो हल्के फुल्की दौड़ लगाना, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। क्षमता से अधिक श्रम करना या फिर कसरत करना नुकसानदायक हो सकता है, ऐसा नुकसानदायक कि आप गंभीर समस्याओं से पीड़ित हो जाएं। तो अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा आचार विचार होना चाहिए। हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, अन्यथा आप मानसिक समस्याओं में घिर जाएंगे। अगर हमारा आहार विहार गड़बड़ होगा तो फिर हम स्वास्थ्य समस्याओं में घिर जाएंगे, और अगर हमारा आचार विचार गड़बड़ होगा तो हम मानसिक समस्याओं के जाल में घिर जाएंगे। उसमें घिरने के बाद में फिर उससे निकलना, मानसिक समस्याओं के जाल से निकलना किसी
बार तो एक जीवन भी कम पड़ सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ इतना ज़्यादा जोर दिया गया है कि शुरुआत से ही आदमी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन सारे विकारों से बच के रहना चाहिए। ये आधारभूत होते हैं। पहले जब मैं बचपन में पढ़ता था तो फिर नीति शास्त्र या फिर धर्म के श्लोक, नीति के दोहे, इस सब तरह की चीज़ें पाठ्यक्रम में दी होती थी। तो उन सब और नीति की किताबें, नैतिक शिक्षा के नाम की किताब भी चलती थी। इन सब में पढ़ने के दौरान मुझे लगता था कि ये सब चीज़ें शायद समाज व्यवस्था बनी रहे, भंग ना हो जाए। लोग अगर चोरी ही करने लगे, झूठ ही बोलने लगे, मारकाट ही करने लगे तो समाज व्यवस्था ही भंग हो जाएगी। उसको बनाए रखने के लिए शायद बनाई गई है। लेकिन कुछ समय बाद ही मैं पहुंचा, मुश्किल से 9वीं तक पहुंचा होऊंगा, तभी पता चल गया कि नहीं, इसका दूसरों से या समाज से कुछ लेना देना नहीं है। जो सीकर है, मतलब जो इस दिशा में उत्सुक हुआ है, उसको स्वस्थ और निरोग और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है, ताकि वह स्वस्थ हो, निरोग हो और सुदृढ़ हो, ताकि अपने जीवन की हर स्थिति का आनंद ले सके। इसलिए बनाया गया है। इसका सत्परिणाम ये होगा कि ऐसे आदमी से लोक का, समाज का, देश का बहुत भला होता है। वो बाई प्रोडक्ट है उसका। ये इसलिए नहीं बनाई गई हैं कि वह इन सब चीज़ों से और इन सब चीज़ों का अनुकरण करने वाले, अपने आचरण में इनको उतारने वाले मनुष्य से समाज का भला हो, इसलिए नहीं बनाई गई हैं। उस व्यक्ति का भला हो सके इसलिए बनाई गई हैं, और उस व्यक्ति का भला होगा तो उससे समाज का इतना ज़्यादा भला होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मैं तो हूँ चोर, लेकिन मैं झूठा हूँ, चोर हूँ, लेकिन सच्चाई का साथ देता हूँ, सच्चाई के समर्थन में रहता हूँ। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि चोर और झूठे आदमी सच के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। सच्चा आदमी ही सच्चाई का साथ दे सकता है। वो हाँ, सच के साथ खड़े होने का स्वांग किया जा सकता है, बस यह एक तरह का आडंबर और पाखंड ही होगा। तो हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य बिंदु मानसिक स्वास्थ्य। आज की हमारी स्वास्थ्य चर्चा का मुख्य बिंदु मानसिक स्वास्थ्य है। तो ये जो विकार बताए गए हैं अभी मैंने जिनकी चर्चा की, इनसे बचकर रहने और फिर सत्य, दया, अहिंसा, अतिशय, अस्तेय, अपरिग्रह, इन सब तरह की चीज़ों का सेवन, आर्जव, इनका सेवन करने की सलाह हमारे धर्म ग्रंथों में दी गई है। तो जहाँ तक आप कर सकें, जहाँ तक आपकी क्षमता हो, इनको अपने व्यवहार में, अपने आचरण में उतारने की, और उन विकारों को, जिन मनोविकारों का मैंने अभी वर्णन किया है, उनसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। इसके बाद फिर अगला कोई स्टेप उठाया जा सकता है स्वस्थ जीवन की तरफ। अब स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बड़ी आवश्यक है। लोग स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में स्वच्छता की जो बात कही गई है उसको मैं रेखांकित करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमारा अंतःकरण स्वच्छ होना चाहिए। जब वह आपका पूरी तरह से स्वच्छ हो जाए तब फिर अपने शरीर को स्वच्छ करिए। अपना शरीर जब स्वच्छ हो जाए उसके बाद तब फिर अपने शरीर पर पहने गए वस्त्रों की चिंता करिए, वो स्वच्छ होने चाहिए। वो फिर स्वच्छ हों तो आप जिस आसन पे या जहाँ पे बैठते हैं वो सब स्वच्छ होने चाहिए, और वह भी स्वच्छ हो। तब इसके बाद अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ करिए। ये है स्वच्छता का क्रम। अब मैं एकदम से नहीं कहूँगा कि आप पूरे गंदे, मैले, कुचैले ही बने रहिए या गंदगी जैसी जगह पे ही बैठ जाइए, लेकिन सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है हमारे आंतरिक स्वच्छता पे, हमारे मन की स्वच्छता पे। शरीर और अन्य सब चीज़ों को तो हम धो करके साफ कर लेते हैं, लेकिन मन को स्वच्छ करने के लिए क्या? तो मन को स्वच्छ करने के लिए ही है पहले के ज़माने से जो बताई गई हैं, आज भी। अब शारीरिक स्वच्छता या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम देख रहे हैं आज हर तरफ हल्ला मच रहा है कि जो प्राचीन भारतीय जिस आचरण का पालन करते थे वही करना शुरू करिए, अगर आप आधुनिक लाइफस्टाइल रोगों का शिकार नहीं होना चाहते हैं तो। जैसे वही सुबह सूर्योदय से पहले जगना और फिर जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी जगना, रात को जल्दी सो जाना, और घर से कार्यस्थल तक पैदल जाना, वहाँ से पैदल आना, जहाँ तक संभव हो पैदल चलना, और फिर इस तरह से अपना काम खुद करना, अपने हाथों से करना, ताकि थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम हो सके। थोड़ा बहुत पैदल चलना, टहलना, ये सब योगासन करना, और घर के बने आसपास के बगीचे या फिर खेत से उपजी हुई चीज़ों का
उसी रूप में सेवन करना जहाँ तक संभव हो, उसमें बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी या फिर उसमें विकृति ना आने पाए। अब मतलब कहने का है कि बाज़ार से सप्लाई होने वाली डब्बा बंद चीज़ों से परहेज करना। तो इसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में भी सही है। हमारे धर्म ग्रंथों में जो रेखांकित किया गया है उन्हीं का पालन करना इसके लिए परम आवश्यक है। तो इस तरह से मन को स्वच्छ रखने के लिए भी यही सब चीज़ें जो हमारी प्राचीन पुरखे करते थे, पूर्वज हमारे बाबा दादा जो करते थे, या फिर हमारे ग्रंथों में जो बताया गया है, जैसे हमारी गीता है, रामायण है और सब इन ग्रंथों में जो बताया गया है, इन सब का पालन करने से हम मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त होंगे या हम मानसिक स्वच्छता को प्राप्त होंगे। हम अपने मन को स्वच्छ कर पाएंगे। जैसे सत्संग करना, अच्छी चीज़ें देखना, अच्छे लोगों की संगति में बैठना, अच्छी चीज़ों को पढ़ना, अच्छी चीज़ों को सुनना, अच्छी चीज़ों को देखना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये सब चीज़ें, और अच्छे भजन सुनना, नीति के दोहे सुनना, अच्छे श्लोक सुनना, ये सब करना। और हमारे तो साधु सन्यासियों द्वारा भी सत्संग की बड़ी महिमा बताई गई है। कबीर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सत्संग के द्वारा ही ये ज्ञान को प्राप्त हो गए। कबीर के गुरु रामानंद थे, लेकिन बचपन में मैंने नीति की किसी किताब में पढ़ा था, शायद प्राइमरी की कक्षाओं में, तो वो था कि वो कबीर को किसी कारणवश अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। तो कबीर ने उनसे बहुत अनुरोध किया, लेकिन वो नहीं माने। तब एक दिन रामानंद रोज़ सुबह नहाने के लिए बनारस गंगा नदी जाया करते थे, गंगा जी में नहाने जाया करते थे। अब एक दिन सुबह ही कबीर उठ करके, उनकी इस आदत को जानते थे, तो जिस सीढ़ी से उतरते थे उन्हीं बीच में एक सीढ़ी पे जहाँ अंधेरा था वहाँ पे वो लेट गए। उतरते हुए रामानंद का पैर उनके सीने पे पड़ गया और वो राम राम करते हुए पीछे हट गए। कबीर उठ खड़े हुए, उन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि अब तो आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। और इससे प्रसन्न होकर रामानंद ने उनकी निष्ठा देखकर और गुरु भक्ति देखकर उनको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। रामानंद बहुत पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष थे। कहते हैं कबीर पढ़े लिखे नहीं थे और उनको साधु सन्यासियों का सत्संग बहुत प्रिय था और सत्संग के द्वारा ही वो ज्ञान को प्राप्त हुए। तो कहने का मतलब है अच्छी संगति से आप अपनी मानसिक स्वच्छता के रास्ते को बहुत सुलभ हो सकते हैं। अब यह सत्संग अच्छी किताबों का भी हो सकता है, अच्छे मित्रों का हो सकता है, जैसे हमारा श्री रामचरितमानस है। यह एक बहुत ही अचूक चीज़ है, मतलब इसको बहुत ही अचूक अस्त्र है। खास तौर से अगर आप योग साधना या फिर किसी भी तरह की साधना करके जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रयास से प्राप्त कर सकेंगे, उसको इसके मात्र पाठ करने से ही बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पाठ करने से बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, या इसका श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पाठ करते हुए अपनी साधना या इस जैसी प्रक्रियाओं में लगे रहते हैं तो बहुत जल्दी आपको इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे या फिर आशातीत परिणाम प्राप्त होंगे बहुत ही जल्दी। और अन्यथा इसके अभाव में वही परिणाम आपको बहुत मेहनत से और बहुत समय बाद और बहुत कम मात्रा में प्राप्त हो सकता है, या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्राप्त हो। लेकिन यह चीज़ एकदम से बूस्ट करने वाली है, आपके उन सार्थक प्रयासों को बहुत अधिक परिणाम देती है, अनुभूत है। इसी तरह से हमारी श्रीमद् भागवत गीता है, यह भी बेजोड़ चीज़ है अपने आप की। मुझे विभिन्न धर्मों का और संस्कृतियों के बारे में अध्ययन करने का शुरुआत से ही शौक रहा है और मैंने इन पे खूब अध्ययन किया है। मेरी इस आदत से चिढ़ करके मेरे घर वाले, मेरी श्रीमती जी, मेरी माता जी सब कहा करती हैं कि पहले तुम्हारे पास एक छोटा सा पुस्तकालय था, एक कोना था जहाँ पे तुम अपनी किताबें रखते थे, और अब लगता है कि तुम्हारे पुस्तकालय के किसी कोने में हमारा घर हो गया है, मतलब हर जगह मेरी किताबें मौजूद रहती हैं। लेकिन फिर भी मैं इनकी सराहना करूँगा, ये लोग केवल बात से ही कह के रह गई, बहुत ज़्यादा विरोध इसका नहीं किया। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। श्रीमद् भागवत गीता गजब की चीज़ है और मुझे नहीं लगता संसार की किसी भी दूसरी संस्कृति के पास इस टक्कर की कोई चीज़ है। यह बहुत गजब की चीज़ है। इसका भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक और थोड़ा समझते हुए पाठ किया जाए तो बहुत चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। यह भी आजमाया हुआ है। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमारे स्वस्थ जीवन के लिए परम आवश्यक है और इन पहलुओं पर हम आने वाले समय में, आने वाली वीडियोज़ में क्रमबद्ध रूप से चर्चा करते जाएंगे।
और मैं इन सब पहलुओं के भारतीय दृष्टिकोण के बारे में ही चर्चा करूँगा। आवश्यकता अनुसार पाश्चात्य दृष्टिकोण को भी देखेंगे। वैसे मेरा कोई उनसे बुराव नहीं है, लेकिन मैं चर्चा ज़्यादा भारतीय दृष्टिकोण की करता हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं पाश्चात्य का शायद विरोधी हूँ, लेकिन मैं पाश्चात्य के अंधानुकरण का विरोधी हूँ। मैं किसी भी चीज़ के अंधानुकरण का विरोधी हूँ। मैं जो कह रहा हूँ आप इनको एकदम से मान ही मत लीजिए, आप करके खुद देखिए, खुद समझ में आ जाएगा। तो मैं जो कह रहा हूँ, जैसे आप श्री रामचरितमानस पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर लगभग 6 महीने तक तो 6 महीने के बाद आप इस चीज़ को तोड़िए तो समझ में आएगा कि मैं सही कह रहा हूँ। तो आप आज के लिए इतना ही, फिर हम समय समय पर मिलते रहेंगे और हमारी यह यात्रा क्रमबद्ध रूप से जारी रहेगी। जय श्री राम, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री राम, जय हनुमान जी।